हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए कुछ एक्रोनैम्स के, और उसके बाद हम देखेंगे आपके इंट्रोडक्शन को। तो जब भी मेंस का आप आंसर राइटिंग करते हैं, चाहे यूपीएससी में करें, बीपीएससी में करें, एमपीपीएससी में करें, किसी भी स्टेट के पीसीएस में करें, और खासकर यूपीपीएससी में, तो इन एक्रोनैम्स का आप यूज कर सकते हैं पॉइंट्स को फाइंड आउट करने में। होता क्या है, हम सबको बहुत सारी नॉलेज होती, बहुत कुछ पता होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में मात्र 7-8 मिनट में आपको आंसर कंक्लूड करना रहता है, तो बहुत कुछ पता होने के बावजूद भी पॉइंट्स छूटने लगते हैं और अच्छे अच्छे पॉइंट छूट जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा दिमाग इस तरह से चल रहा होता है, इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल में कि छोटी सी अगर हिंट मिल जाती तो हमारे दिमाग में जो पढ़े हुए पॉइंट्स होते हैं पहले, वो याद आ जाते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स याद आने के लिए जो एक्रोनैम्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं। तो एक्रोनैम्स क्या होते हैं, आपको उन एक्रोनिम्स का जिक्र नहीं करना है एग्ज़ाम में, अब वो सिर्फ आपके समझने के लिए। जैसे हम देखते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने इस पे। नंबर 1 होता है पेस्टल एनालिसिस या पेस्टल अप्रोच इसको बोलते हैं। तो पेस्टल अप्रोच क्या होता है, तो पेस्टल को आप मतलब इसका जो स्पेलिंग है वो याद रखेंगे, PASTEL। तो पेस्टल अप्रोच आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी आंसर के बॉडी पार्ट में। पेस्टल में P फॉर होता है पॉलिटिकल, E फॉर होता है इकोनॉमिक, S फॉर होता है सोशल, टी फॉर होता है टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर इन्वायरमेंटल, और ई फॉर आप एजुकेशनल भी कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत होगी, और एल फॉर लीगल होता है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा गया है 1857 की क्रांति के कारण। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के कारण क्या है, तो आपके 5-6 पॉइंट यहीं पे निकल जाएंगे कि पॉलिटिकल कारण कुछ रहा होगा, आर्थिक कारण रहा होगा, सामाजिक कारण रहा होगा, तकनीकी कारण अगर है तो जिक्र करिए, नहीं है तो मत करिए, छोड़, मतलब इसमें से जो भी पॉइंट नहीं है उसको छोड़ जाइए। इन्वायरमेंटल कारण क्या रहा होगा, नहीं रहा होगा तो हटा दो। लीगल कारण रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। एजुकेशनल रहा होगा, वो भी रहा होगा। तो जो है उसको रखिए, बाकी हटा दीजिए। तो पेस्टल अप्रोच आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। मतलब आपसे कोई भी बिंदु का अगर कारण पूछा जा रहा है खासकर, ठीक है, और उसके समाधान अगर पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी में आप ये पेस्टल अप्रोच लगा सकते हैं। तो पेस्टल आप याद रखें, हालांकि एग्जाम में आंसर में आप लिखेंगे नहीं पेस्टल, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर एक मॉडल हमारा आता है 4A मॉडल। तो 4A मॉडल खासकर गवर्नेंस वगैरह के एग्जाम में और योजनाओं वालों में आप लगा सकते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना का अगर विश्लेषण करना है, ठीक है, उसकी कमी बतानी है, उसका समाधान बताना है, ठीक है, या कोई भी गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी फैक्ट मतलब पॉइंट्स है, तो 4A मॉडल अपना सकते हैं। तो 4A क्या है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस और एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी मतलब कोई भी योजना है तो उसकी पहुंच, मतलब वो कितना उपलब्ध है, अफोर्डेबल कितना है, ठीक है, वहनीय कितना है, अवेयरनेस के बारे में कितनी, और वो कितनी स्वीकार्यता उसको प्राप्त है। तो 4A मॉडल आप हर जगह लगा सकते हैं। इसके अलावा एक होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब SWOT। एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, W फॉर होता है वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, O फॉर और T फॉर थ्रेट्स। तो भारत की अर्थव्यवस्था का अगर आपको विश्लेषण करने को दे दिया जाए, यहाँ पे मतलब एक एक एग्जाम्पल लिया गया, बाकी पूछा कुछ भी जाए उसमें आप लगा देंगे। तो अर्थव्यवस्था की कुछ ना कुछ मतलब मजबूती होती है, मतलब स्ट्रेंथ होती है, और कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, और उसको थ्रेट्स क्या है, तो आप इसको जिक्र कर सकते हैं। फिर एक आता है स्मार्ट गोल्स, ठीक है। स्मार्ट गोल्स मतलब होता है S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, जिसको कि आप माप सकते हैं, A फॉर अचीवेबल यानी कि क्या प्राप्त किया जा सकता है, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। तो इसमें क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े उत्तरों में प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोई भी अगर मिशन चल रहा है, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी हो, भारत सरकार को कोई लॉन्ग टर्म विजन चल रहा हो, जैसे एक यही चल रहा है कि 2047 तक भारत को मतलब विकसित भारत बना लेना है, 2000 मतलब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी कर लेनी है। तो ये सब जो इस्तेमाल है, तो इसमें क्या क्या बाधा आ रही है और क्या क्या समाधान किया जा सकता है, तो उसमें आप ये स्मार्ट गोल लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक अलग अलग चीज़ों में मतलब विकास किया जाए, मेजरेबल रखा जाए, अचीवेबल, रिलेवेंट रहो, टाइम बाउंड रहे, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। एक आता है रेस फ्रेमवर्क। तो रेस में, रेस का मतलब क्या होता है, R से रीच, A फॉर एक्ट, C फॉर कन्वर्ट और E फॉर इंगेज। मतलब आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो सवाल है, मतलब आपदा कोई भी हो उसमें आप रेस फ्रेमवर्क लगाएंगे, रीच हो, एक्ट हो, कन्वर्ट हो, इंगेजिंग हो। 5C मॉडल फिर आ गया। तो 5C मतलब कंपनी, कस्टमर, कंपटीटर, कोलैबोरेटर और कॉन्टैक्ट। तो इंडियाज ईवी पॉलिसी, तो भारत की कोई भी इलेक्ट्रिक पॉलिसी हो या फिर मतलब तकनीकी पॉलिसी हो, तो उसमें ये आप 5C मॉडल को लगा सकते हैं। फिर अगला आता है 5G मॉडल।
यहाँ पे 5G वो वाला जी नहीं है जो हम लोग नेटवर्क वगैरह चलाते हैं। तो 5G का मतलब होता है जी फॉर गवर्नेंस, ग्रोथ, ग्रीन, ग्लोबल, ग्रीन, ठीक है, जेंडर, सॉरी। तो ये मनरेगा मूल्यांकन के लिए, तो अगर मनरेगा मूल्यांकन को दिया जाए तो आप उसमें गवर्नेंस देखेंगे कितनी है, ग्रोथ कितनी है, ग्रीन, ग्लोबल, जेंडर। तो मैं सिर्फ इसमें क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको एक्रोनिम्स बताते हुए चल रहा हूँ। आंसर्स में आप लोग इसको यूज करिएगा, ठीक है। ABCD फ्रेमवर्क एक होता है, ए फॉर एक्सेसिबिलिटी, बी फॉर बेनिफिट, सी फॉर कवरेज, डी फॉर डिलीवरी। तो कोई भी योजना हो अगर उसका मूल्यांकन करने को दिया जाए, जैसे यहाँ पे PM किसान का मूल्यांकन करने को दिया गया, तो आप देखेंगे उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, बेनिफिट कितने लोग को कर रही है, उसका कवरेज कितना है और उसकी डिलीवरी सही लाभार्थी तक है या नहीं है, ठीक है। फिर एक होता है डाइम मॉडल। डाइम मतलब डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री और इकोनॉमिक। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी IR का क्वेश्चन आए तो हमेशा आप याद रखेंगे डाइम मॉडल। तो यही तो एक्रोनिम्स आपके एग्जाम में काम आएंगे। मैं आपको बहुत सारे एक्रोनिम्स करा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारे आपको हो सकता है याद नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन आप कैसे याद करेंगे? PM किसान का मूल्यांकन मतलब कि कोई भी योजना आएगी उसका मूल्यांकन पूछा जाएगा, आपसे विश्लेषण पूछा जाएगा, चर्चा करने को पूछा जाएगा, तो उसमें आप ABCD फ्रेमवर्क लगाएंगे। IR का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आप डाइम मॉडल लगाएंगे। बस आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फिर अगला हमारा चलता है ये 5M मॉडल। तो 5M ये 10वां एक्रोनिम है। कुल 10 मैंने आपको एक्रोनिम बताए। अब 10 में से 7-8 आपको मतलब मुँह जबानी याद होना चाहिए, आप अच्छे तरीके से इसको रट लें। तो 5M मॉडल मतलब होता है मैन पावर, मटेरियल, मार्केट, मनी, मशीनरी। तो जब भी आप उद्योग वाली कोई बात लिखेंगे, विनिर्माण वाली बात लिखेंगे, उद्योग और विनिर्माण वाली जब भी बात होगी तो उसमें आप 5M का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 5M मतलब मैन पावर आप देखेंगे कितनी है, मटेरियल कितना है, मार्केट है, मनी है और मशीनरी क्या है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन तय करने में या इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड कुछ भी तय करने में आप ये 5M का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 10 एक्रोनेम्स हो गए। अब हम वीडियो में देखेंगे एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप हमेशा याद रखेंगे, जितने भी प्रश्न का क्वेश्चन मतलब आंसर लिखना है आपको, जितने भी शब्दों का, उसका 10% हिस्सा जो है वो इंट्रोडक्शन में जाया जाए। जैसे अगर जो है आप 200 शब्दों में आंसर लिख रहे हैं तो 20 शब्दों में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। अगर आप 125 में लिख रहे हैं तो आप मोटा मोटी 15 शब्द और मैक्सिमम 20 शब्दों में आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल उठाया है कि भारत में सतत विकास के लक्ष्यों पर आपको प्रकाश डालना है, और ये 2018 में UPPCS मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्यों में आप क्या देखते हैं कि करंट न्यूज़ का प्रयोग नंबर 1 पॉइंट, यानी कि जब भी इस तरह का, ये मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इंट्रो लिखने के लिए, हमने एक एग्जाम्पल के लिए ये वाला क्वेश्चन उठाया है। तो 4-5 टाइप से आप इंट्रो लिख सकते हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट न्यूज़ का प्रयोग करेंगे। किसी भी करंट न्यूज़ का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट न्यूज़ का उपयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे SDG 2024 के अनुसार SDG लक्ष्यों से मात्र 16% ही 2030 तक वैश्विक स्तर पर प्राप्त हो सकेंगे। तो SDG 2024 की रिपोर्ट, हालांकि ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया था, तो हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। तो अगर आप करंट न्यूज का कोई प्रयोग करेंगे, न्यूज ये रहेगी कि 2024 में SDG 24 की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि SDG लक्ष्यों में से 16% ही 2030 तक वैश्विक स्तर पर प्राप्त हो सकेंगे। यानी कि जो कुल लक्ष्य 17 बनाए गए थे, तो मात्र 16% लक्ष्य ही 2023 तक प्राप्त हो पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। तो ये जो बात है हम लिख सकते हैं करंट न्यूज का प्रयोग, ठीक है। यही बात इसमें इंग्लिश में लिखी गई है, तो इंग्लिश वाले लोग इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा इंट्रो क्या हो सकता है, किसी रिपोर्ट या इंडेक्स का प्रयोग सुधार या गिरावट दिखाते हुए बताना। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का SDG समग्र स्कोर 2018 में 57 से 2024 में 71 हो गया है। तो इसमें भारत में कहीं ना कहीं मतलब सुधार हुआ है, तो उसको आप दिखा सकते हैं। यही बात इंग्लिश में लिखा गया है। तीसरा इंट्रो आप लिख सकते हैं परिभाषा या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला। तो आप सतत विकास की परिभाषा बता सकते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि भावी पीढ़ियां अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकें। इस हेतु 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। तो ये आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या परिभाषा दे करके बता सकते हैं। ये तीसरा टाइप का इंट्रो है। चौथा टाइप का इंट्रो हमारा होता है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन। तो अगर जैसे सतत विकास है, तो सतत विकास के बारे में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कुछ कहा तो उसको कोट कर सकते हैं। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मतलब UN में के भाषण में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG हमें समानता, न्याय संगतता और जलवायु न्याय के मार्ग पर ले जाते हैं।
तो ये मोदी जी का कथन है, आप इसको भी कोट कर सकते हैं, या किसी और महापुरुष का भी कथन है उसको भी नोट कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप के हमने आपको इंट्रो बता दिए, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक टाइप का इंट्रो। अब अगर हम आंसर राइटिंग करेंगे तो इन्हीं 4 टाइप के और भी, मतलब हालांकि ये 4 अंतिम नहीं है, और भी टाइप के इंट्रो वगैरह लिखे जा सकते हैं, पर ये ही आप लिखेंगे, मतलब एक ही टाइप का इंट्रो नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छा बनाया जाएगा। तो ये वाली पीडीएफ जो है एक्रोनेम्स वाली, और ये मतलब जो ये पूरी पीडीएफ है जो आपके इंट्रोडक्शन वाली है, ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप सब टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। उस पर PYQs और मतलब मेंस के और टॉपर्स की कॉपी सब करा दी गई हैं, और उन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी एक सीरीज़ शुरू हो रही है 27 जुलाई को RO प्रीलिम्स के लिए, तो वो फ्री प्राइम बैच है, तो आप सब उससे भी जुड़े, जल्दी ही उसकी वीडियोज़ मिलने लगेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।